In this video, we will discuss transaction-based model. In previous videos, we have seen stimulus-based model and response-based model. Now we will discuss transaction-based model. It is given by Lazarus in 1966, and model encompasses a set of cognitive, affective, and adaptive responses that arise out of the person-environment transaction. Person-environment transaction का मतलब है हमारे आसपास कुछ भी वेदर चेंजेस हो रहे हैं, आप नए सिचुएशन में जा रहे हैं, और डेली या फॉर एग्जांपल आप कॉलेज जाते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं पेशेंट केयर के लिए, या आप पहले हॉस्पिटल में जाते हैं फिर आप वापस घर आते हैं, या फिर पेशेंट है अगर तो पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, अपने घर जाता है, अपने ऑफिस जाता है, मार्केट जाता है, तो अलग अलग क्या है उसके लाइफ में अलग अलग इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है, अलग अलग सिचुएशंस को फेस कर रहा है। उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे उसको स्ट्रेस हो सकता है, तो उसमें किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और अडैप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज करके। सो ये नॉर्मली हर पर्सन की लाइफ में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है पर्सन एनवायरनमेंट ट्रांजैक्शन। अगर एनवायरनमेंट की अगर जो भी डिमांड्स है वो अपने कोपिंग रिसोर्सेज से, डिमांड्स का मतलब है कोई स्ट्रेस है, कोई आपको टास्क करना है, कोई नई सिचुएशन में जाना है, वेदर चेंजेस हो रहे हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी है, कोप अप करना है, तो वहाँ पे क्या क्या आप रिसोर्सेज यूज करें, क्या क्या कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज करें। अगर इन दोनों में बैलेंस है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, तो आप बैलेंस कर लेते हो, तो आपका जो स्ट्रेस है वो आपको नहीं होता, या कोई भी हेल्थ या मेंटल इशू आपको नहीं फेस करना होता है। लेकिन अगर स्ट्रेस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाए और स्ट्रेस आ जाए तो आप क्या करते हो, अप्रेजल इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब आप देखते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है आपकी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है नहीं है, अगर आप उसको समझ गए तो आप उससे इजिली कोप अप कर लेते हो। और इन केस अगर आप नहीं समझ पाए देन यू स्टार्ट यूजिंग सेकेंडरी और यू मूव टू दी सेकेंडरी अप्रेजल। तब सेकेंडरी अप्रेजल यूज जब स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया तो आपका जो डिमांड है उससे कम आपका क्या होगा, रिसोर्सेज का लेवल है वो कम हो जाता है। देन यू यूज कोपिंग रिसोर्सेज। सो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, अडैप्टिव कोपिंग रिसोर्सेज हम यूज करते हैं। तो कोपिंग रिसोर्सेज जो आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव, अडैप्टिव है उसमें आप या तो प्रॉब्लम बेस्ड कोपिंग के फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें आप उसमें प्रॉब्लम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, ये समझते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। अगर वो सोल्यूशंस आप वो खुद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको नई स्किल सीखनी होंगी। और फिर आप क्या करते हो, अपने ईगो को साइड में रख के अपने उस चीज़ को अच्छे से, उस प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। या फिर इमोशनल बेस्ड कोपिंग रिसोर्सेज आप यूज करते हो, अवॉइड करके, डिस्टेंस बना के, एक्सेप्ट करके, सीकिंग इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, सब्सटेंस अब्यूज भी कुछ लोग कर देते हैं, एंगर भी शो करके कितनी बार हम जो स्ट्रेस है उससे कोप करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर द नॉर्मल थिंग्स वी डू इन आवर लाइफ। अगर कोई इंडिविजुअल इन सब कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज करने के बाद भी उस स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर पाता है, देन दैट स्ट्रेस कैन कॉज मेंटल इलनेस और एनी काइंड ऑफ फिजिकल इलनेस टू दैट पर्सन। ट्रांजैक्शन मॉडल को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, हर इंडिविजुअल की लाइफ में उसका एनवायरनमेंट होता है जिससे वो हमेशा डील करता है। उस एनवायरनमेंट में कोई ना कोई डिमांड्स आती है, उस डिमांड को वो रिसोर्सेज के थ्रू बैलेंस करने की कोशिश करता है। अगर वो बैलेंस कर पाता है तो वो उसको स्ट्रेस नहीं होता, ना ही कोई फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस होता। अगर वो डिमांड्स इंक्रीज हो जाए तो पर्सन की लाइफ में डिसबैलेंस हो जाता है, और क्योंकि रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं और डिमांड्स बढ़ जाती है, और जो ये पर्सन और एनवायरनमेंट का ट्रांजैक्शन है वो पूरे टाइम चलता ही रहता है। तो उन डिमांड्स को, बड़ी बड़ी डिमांड्स को रिसोर्सेज के थ्रू बैलेंस करने के लिए अप्रेजल की नीड होती है। अप्रेजल मीनिंग प्राइमरी अप्रेजल हम पहले यूज करते हैं। प्राइमरी अप्रेजल का मतलब है उस सिचुएशन को समझना, उस सिचुएशन का सिग्निफिकेंस देखना। अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर देते हैं तो आप उससे कोप कर पाते हैं। ऐसा उन केसेस में होता है जो छोटी छोटी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं। देन अगर डिमांड्स और बढ़ जाए तो ज़्यादा डिमांड्स की वजह से ये डिमांड से आपकी स्ट्रेस है, यहाँ पे बार बार टर्म डिमांड्स यूज करें। डिमांड्स का मतलब है छोटी छोटी बड़ी बड़ी जितनी भी है लाइफ की जो स्ट्रेस कॉजिंग या स्ट्रेसर है, ये डिमांड्स बढ़ती हैं तो फिर हमें नीड होती है। तब ये प्राइमरी अप्रेजल भी काफ़ी टाइम इनफ नहीं होता है, देन वी रिक्वायर सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल इज नथिंग बट कोपिंग रिसोर्सेज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ में आए उन स्ट्रेसर्स को कंट्रोल करने के लिए कोपिंग रिसोर्सेज यूज करते हैं। कोपिंग रिसोर्सेज इंक्लूड cognitive, affective and adaptive coping resources. So इन coping resources को हम
इमोशनली या तो प्रॉब्लम बेस्ड कोपिंग के फॉर्म में यूज करते हैं या इमोशनल बेस्ड कोपिंग के फॉर्म में यूज करते हैं। इंडिविजुअल की लाइफ में कितना सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली कितनी सपोर्टिव है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसका अडेप्टिव बिहेवियर कैसा है, वो चीज़ों को अडेप्ट करता है नहीं करता है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला है या नहीं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी लाइफ में आने वाले स्ट्रेस, कितना भी बड़ा स्ट्रेस क्यों ना हो, अगर आपके पास एक अच्छा सपोर्टिव सिस्टम है, अच्छा कोपिंग स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करते हो, हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हो, और फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आप खुद भी हेल्दी है फिजिकली, आपकी थिंकिंग प्रोसेस अच्छा है, तो आप उस प्रॉब्लम को फेस कर पाओगे। आपको कोई फिजिकली या मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, या कोई भी सिर्फ डिसऑर्डर की नहीं, आप स्ट्रेस में नहीं जाओ। लेकिन अगर इसमें कहीं पे भी कमी है, कोई भी पार्ट अगर कमजोर है, तो स्ट्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज अबाउट द ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल गिवन बाय लिजार्डस। थैंक यू। सो बी सपोर्टिव विद योर फैमिली मेंबर्स। आपको लगता है आप स्ट्रेस में हो तो अपनी फैमिली से उसको डिस्कस करो, कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज करो, पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखो क्या क्या कमियां रह गई थी, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, और जितना पॉसिबल हो पॉजिटिव एंड हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करें जिससे आप स्ट्रेस से खुद को बचा सकते हैं। थैंक यू।